ना मुझे आपके पैसे चाहिए और ना आपकी प्रॉपर्टी, पर अंश को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। निशा अंश को अपने पीछे छुपाने की कोशिश कर रही थी। माया जी अंश की वहां पकड़कर बोली, मेरे वीर को तो भगवान ने असमय छीन ही लिया, अब उसके अंश को तो मेरी आंखों के आगे रहने दो। मैं अभागन बुढ़िया पोते का मुंह देखकर ही जी लूंगी। पर आप अंश के बारे में तो सोचो, पिता का साया तो सिर से उठ ही गया है। माँ के प्यार से तो वंचित मत कीजिए उसे। निशा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जेठ परम दांत पीसते हुए बोले, तो तुम्हें कौन सा हम लोग धक्के मारकर घर से निकाल रहे हैं? इतनी धन दौलत होते हुए एक छोटी सी मास्टरनी की नौकरी करके तुम समाज में हमारी इज्जत उछालने पर लगी हो। आखिर जरूरत क्या है नौकरी की तुम्हें? निशा ने अपनी आंखें कसकर भींच लीं। इन लोगों को कोई बात समझाना बेकार है। वीर तो खुद घर के बिगड़े माहौल से परेशान रहने लगे थे, तभी तो उन्होंने ये फ्लैट खरीदा था, जिससे अंश को अच्छा परिवेश मिल सके। कभी कभी ज़्यादा तरक्की भी लोग पचा नहीं पाते हैं। यही उसके ससुराल में भी हुआ था। तरक्की और पैसों के साथ ही घर में अमीरों वाले ऐप भी कब घुस आए कोई नहीं जान सका। परम भाई साहब रोज शराब और शवाब में डूबने लगे और उनके तीनों बेटे भी पढ़ाई के अलावा सारी हरकतें करते थे स्कूल कॉलेज में। निशा ने एक दो बार जिठानी और सास को आगाह करने की कोशिश की तो पलटकर जवाब मिला, ये तो अमीरों की शान होती है, तुम क्या जानो मास्टर की बेटी। अंश की चीख से वो अतीत से बाहर आई। परम अंश को खींचकर अपनी तरफ कर रहा था और साथ ही साथ बोल रहा था, ये सब इसकी चाल है माँ। अभी तो ये अलग जाने के बहाने वीर का हिस्सा छीन ही रही है, फिर बाद में पोते का अधिकार जताकर आपके हिस्से में भी मुंह मारेगी। बस बहुत हुआ, कहा ना मैंने कि मुझे ना आपके पैसे चाहिए और ना आपकी प्रॉपर्टी। बस मेरे बच्चे से मुझे अलग करने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि कानूनन भी अंश पर पहला अधिकार मेरा ही है। बस ये वादा है मेरा कि मैं या अंश कभी यहाँ हाथ फैलाने नहीं आएंगे। बहस से टूट चुकी निशा ने आखिरी बार अपना पक्ष रखा और बेटे को लेकर निकल गई। वीर ने बहुत प्यार से वो घर खरीदा था। बेटे के साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए एक ठिकाना था उसके पास। बाकी पिता की मशक्कत से एक अच्छे स्कूल में नौकरी भी मिल गई थी उसे। माया जी एक आध महीने में वहीं मिलने पर आ जाती अंश से। शुरू में निशा से नाराज रहीं, पर फिर अंश के सही दिशा में बढ़ते कदम देखकर खुद निशा के सही निर्णय की मुरीद हो गईं। परम और उसकी पत्नी निशा को घर नहीं आने देते थे, तो उम्र बढ़ जाने पर माया जी का अंश से मिलना जुलना कम हो गया। इधर 15 दिन से माया जी की तबीयत ज़्यादा ही खराब थी। वो परम से बार बार निशा और अंश को फ़ोन करवाती, पर दोनों के नंबर बंद आ रहे थे। दरअसल ये परम की चाल थी, वो जानबूझकर गलत नंबर मिला रहा था। वो नहीं चाहता था कि निशा अब आकर माया जी से मिले, पर दिल की पुकार वहां तक स्वयं ही पहुंच गई। अंश को वर्दी में देखकर माया जी तो भाव विभोर हो गईं। परम के तो तीनों ही नालायक निकल गए थे। अंश को गले लाकर खूब रोईं दादी। फिर निशा और अंश ने माया जी से साथ चलने को कहा तो परम नाराज हो गया। देखा, अब कहाँ गया वो साधु संत की तरह नहीं चाहिए धन दौलत और प्रॉपर्टी वाला जुमला। माँ को साथ ले जाकर सब कुछ अपने नाम कराना चाहते हो ना? बस कीजिए ताऊ जी। अंश की कड़क आवाज़ से आज परम की भी घिग्गी बन गई। हमें आज भी ना तो आपके पैसे चाहिए और ना ही आपकी प्रॉपर्टी। हम तो आज अपनी असली दौलत ले जाने आए हैं, अपनी दादी का आशीर्वाद। दादी, अब आप हमारे साथ रहिए। आपका सपना था ना पापा को इस वर्दी में देखने का, तो अब आप हमारे साथ रहकर अपना सपना जी लीजिए। और ताऊ जी यकीन मानिए, हम आगे भी कभी यहाँ हाथ फैलाने नहीं आएंगे। अंश की बातों से परम और उसके परिवार का सिर शर्म से झुक गया। निशा और अंश ने दादी के कुछ कपड़े अटैची में डाले और बाहर खड़ी सरकारी गाड़ी में बैठकर अपने घर चल दिए। फ्रेंड्स, माना कि पैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता। हमारे जो संस्कार होते हैं वो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।